ठाकुर जरूर आते हैं। और जो इच्छा दिल में हो भाव से कहें तो पूरी भी जरूर हो। भाव से सब लोग कहिए, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, वे श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, इतनी तमन्ना है, इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, हे श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, हे श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, राधे 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 राधे। ब्रजभूमि में आनंद आ रहा है, जो यहाँ हैं उन्हें तो आनंद आ ही रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ भी हैं, जो वृंदावन से बाहर हैं, शायद हमें अध्यात्म चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। उनका भी निवेदन, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी यहाँ आए और इस आनंद की, इस अनुपम आनंद की अनुभूति करें, इस वातावरण के आनंद की अनुभूति करें। एक निवेदन और कर देना चाहता हूँ, और नहीं भी आएंगे तो आना तो पड़ेगा। ये वृंदावन है, यहाँ आना जरूर पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोस और रंग चढ़ेगो नहीं तो कन्हैया को रंग चढ़ानो पड़ेगो। कोस और रंग चढ़ेगो नहीं तो कन्हैया को रंग चढ़ानो पड़ेगो। और ज्ञान गुमान बढ़ेगो तो आए के गोपिन प्रेम पढ़ानो पड़ेगो। और प्रेम सो पीर हिया की बढ़ेगी तो नैनन नीर बहानो पड़ेगो। और नेह को गेह को त्याग के नेह की चाह में अंत तुम्हें ब्रज आना पड़ेगा। ब्रज धाम तो आपको आना ही पड़ेगा। अभी एक माँ मेरे पास आई, उन्होंने 4100 रुपये की सेवा दी और कहा कि इसे गुप्त दान में, भोजन के लिए, अन्न दान में रखिएगा। ईश्वर उन्हें सुखी रखे। दान कैसे भी दिया जाए, नाम से दिया जाए, गुमनाम दिया जाए, हमेशा आपको सदकर्म के रूप में फलित होता है। श्री श्याम जी पांडे हमीरपुर से हमारे बीच में हैं, उन्होंने भी अभी 1100 रुपये की सेवा दी है। ईश्वर उनकी सभी शुभकामनाएं पूरी करे। और यहाँ हमारे बीच जितने लोग हैं जिन्होंने पारायण के लिए आचार्यों को बिठाया और अपने हाथ से सेवा नहीं दी है, अपने हाथ से वस्त्र नहीं दिए, कुछ लोग रह गए होंगे तो वो पीछे जाके वस्त्र दे लें। और हमारे बीच पिंटू जी दही वाले हैं, वो आकर स्वामी जी का स्वागत करना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं स्वामी जी से, भगवत जी का स्वागत करना चाहते हैं। पिंटू जी से निवेदन के वो आएँ और स्वामी जी से आशीर्वाद लें। आप सभी तालियों से स्वामी जी का आशीर्वाद करिएगा। बोलिए राधे राधे। जो लोग आज पारायण नहीं कर पाए हैं वो कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं। ये एक हफ्ते का पूरा कार्यक्रम है।
श्रीमद् भगवत का यज्ञ है। आप सभी से निवेदन है, जो जहाँ है आइएगा, अपने भावों की अनुभूति दीजिएगा, तन से मन से धन से सेवा कीजिएगा और इस अमृत का पान कर दीजिएगा। श्री गो देखिए, ये वृंदावन, यहाँ सिर्फ संत नहीं है, यहाँ के संत वास्तव में ऋषि हैं, यहाँ के संत वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। कैसे डॉक्टर हैं? डॉक्टर तो सिर्फ, वैद्य तो सिर्फ आपकी तन की विसंगतियों का निवारण करते हैं। ये ऐसे डॉक्टर हैं वो जो आपके मन की विसंगतियों का निवारण यहाँ बैठे बैठे कर देते हैं। आइए फिर से चलते हैं अपने संत गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में। जय श्री राधे। प्रेम से कहिए श्री राधे। बहुत ही सुंदर बात, और ये जीवन की हकीकत है। अंत समय ब्रज आनो पड़ेगा। भैया कितने सारे लोग इस कामना में वृंदावन आते हैं, अपने जीवन के अंतिम चरण में, कि चलो मरना ही है तो ठाकुर जी के चरणों में जाकर के ही मरेंगे, क्योंकि वो मरना नहीं है, वहां तो ठाकुर के चरणों में हम लीन हो जाएंगे, हमारी आत्म ज्योति श्री चरणों में लीन हो जाएगी। क्योंकि भैया ये ब्रज की भूमि की महत्वता है, पर यहां का वास, एक क्षण का भी वास बिना कन्हैया की इच्छा के नहीं मिलता। जब तक श्री जी न चाहें, जब तक किशोरी जी न चाहें, जब तक प्रभु न चाहें, तब तक आप इस भूमि में पैर रख ही नहीं सकते, आप यहां आ ही नहीं सकते, यहां प्राण त्याग ही नहीं सकते। मैं बचपन से देखता था, एक माता जी रहा करती थी मेरे बगल में, पूरा जीवन उन्होंने, पूरा जीवन वृंदावन में दे दिया, और इस कामना से हमेशा आंखों में आंसू आ जाते जब वो इस बात को कहते कि लाला मैं ये चाहूं कि मेरे प्राण तो यहीं चले जाएं, मैं बिहारी जी दर्शन करवे जाऊं और बिहारी जी के दर्शन करते करते कबू मेरे प्राण निकल जाएं। मेरी तो जीवन की सबसे बड़ी इच्छा यही है। पर हम कहे मैया ऐसा तो ठाकुर जी की कृपा होगी तभी है सके, हमारे चाहवे से कहां होए। जब भगवान कृपा करेंगे, जब परमात्मा कृपा करेंगे तभी ऐसा है सके, और कृपा नहीं, ये तो महाकृपा है भैया। यहां प्राण तो वही त्याग सके, यहां प्राण वाकई ही निकलेंगे जाके आत्म ज्योति परमात्मा के चरणन में जानी होगी, जाको परमात्मा अपने अपने आप में विलीन कर लेना चाहेंगे, वही के प्राण या ब्रजभूमि में निकल सके, और दूसरे के प्राण यहां नहीं निकले। प्राण की तो बात दूसरी, भैया यहां आना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं ना कि इरादे रोज बनते हैं, इरादे रोज बनते हैं और बनकर बिगड़ जाते हैं, पर वृंदावन वही आते हैं जिन्हें मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं। तो यहां पर तो वही आ पाता है जिसे स्वयं ठाकुर बुलाए, प्रभु बुलाए, प्रभु कृपा हो जिसके ऊपर। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई, और भक्तों ने उत्तोलित बाहु होकर के, जब महाराज भक्ति हृदय में विराजमान हो जाए तो भगवान कहां दूर है। आज दिव्य नाम संकीर्तन उस भागवत की मंगलमयी कथा में होने लगा, और ऐसा दिव्य नाम संकीर्तन के प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोद्धव कांशधारी
वीणा सुरर्षीश्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो वो दिव्य नाम सुकीर्तन हो रहा है, भाव की, प्रेम की, भक्ति की धारा बह रही है। अब वो धारा बहेगी तो किसी न किसी रूप में तो निकलेगी, चाहे आंखों से निकले या वाणी से निकले। तो वो वाणी के माध्यम से नाम संकीर्तन बन करके निकली। सबके सब लोग इकट्ठे हो गए, संकीर्तन हो रहा है, भाव भरा, प्रेम भरा, नारद जी कथा करा रहे हैं। बीणाओं की झंकार देवर्षि नारद कर रहे हैं। और इंद्रोन्वादिं मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तनाते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरस चनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद तालधारी ताल दे रहे, वाह। तो उद्धव कंस्यधारी उद्धव कांसा बजा रहे हैं। वीणा सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। समस्त राग रागनियों में निष्णात महाराज पांडुपुत्र अर्जुन आ गए राग का लाप करने के लिए। कि जो भजे हरि को सदा वो ही परम पद पाएगा। परम पद तो उसी को मिलेगा जो हरि का नाम भजेगा, वरना किसी को परम पद मिलने वाला नहीं है। और हरि का नाम भजन कैसे हो? बोले जब भक्ति हृदय में बैठ जाए और भक्ति और भाव के साथ में जब भक्ति को विराजमान करके जब भगवान का नाम संकीर्तन हो, सो ही परम पद पाएगा। परम पद की प्राप्ति तो उसी को होगी। चारों ओर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामानि महुल वदन्ति। सब लोग बार बार महोर महोर बोलते जा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतना नाम संकीर्तन हुआ, तभी महाराज अचानक विद्युत जैसी चमक उस प्रांगण में हुई और भक्ति सुतो तो तरुणो ग्रहीत्वा। सकल काज हुआ सिद्ध तुम्हारा। जिस कारण से यज्ञ हुआ था, ये ज्ञान यज्ञ संपन्न हो गया। महाराज देवर्षि नारद, आपने कामना करी थी भक्ति का दुख दूर हो जाए, और आज भक्ति सुतो तो तौ तरुणो गृहीत्वा। तरुण हुए, जवान हुए पुत्रों को साथ में लेकर के भक्ति महारानी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव गाते गाते महाराज उस भवन में प्रकट हो गई। भक्ति प्रकट हो गई, भक्त नाच उठे, झूम उठे। भक्त भाव में भक्ति प्रकट, भक्ति का फल प्रकट। अब बताइए भगवान कैसे न आए? चारों ओर जय जयकार की उद्घोषणा हो रही थी। और उसी समय बनमाली घन श्याम पीतमास मनोहर कांची कला परुचिरो। कानों में सोने के स्वर्ण के जो कुंडल पहने हैं,
लसन मुकुट कुंडलहा, उनके आभा, उनके कपोल पर ऐसी लालिमा, ऐसी आभायमान है महाराज, बिजली जैसी चमक है। सुंदर सुंदर मुखार बिंद, श्रीवत्सांक घनश्याम, चरण हृदय में चिन्हित है। और भगवान श्रीमन नारायण भक्तों के मध्य में प्रकट हो गए। मांग लो भैया जिसको जो मांगना है। आहा, सब भक्तों को इतना आनंद आ रहा है, किसी को फुर्सत नहीं मांगने की भगवान से। भगवान कह रहे मांग लो मांग लो। लोग कहते महाराज अब क्या चाहिए? कि सब कुछ तो मिल गया है, तुझे मांगने के बाद अब क्या मांगू मैं? अब एक आप मिल गए, अब बचा ही क्या है? अब मुझे चाहिए नहीं कुछ और। अब तो इतना निवेदन है, इतनी 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 कृपा करना, बस अपने चरणों से दूर मत करना। ऐसा सुनहरा मौका हर किसी को नहीं मिलेगा। आज किसी को मौका मिल जाए तो भगवान से कहें भगवान कल आना आप, हम कल लिस्ट बना के लाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। लेकिन लाखों लोग, एक भी मांगने वाला नहीं। धन्य है वो भक्ति का प्रभाव, कोई मांगने वाला पैदा नहीं हुआ। सब किसी ने नहीं मांगा, लेकिन सबके बदले नारद जी मांग रहे हैं। भगवान किसी को नहीं चाहिए, पर मैंने कथा कराई है, मुझे तो चाहिए। इतनी मेहनत करी है, मैं तो आपसे मांगूंगा, मानूंगा नहीं। महात्माओं ने आंख खड़ी करी, सनत कुमार खड़े हो गए, देखने लगे, अरे नारद जी क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे जैसा निष्काम भक्त कहाँ होगा? तुम मांगोगे? हाँ मैं मांगूंगा। और देखो भैया संत की मांग, संत का मांगना कैसा है? बोले भगवान मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आज के बाद में जहां भी, जिस प्रांगण में, जिस स्थान में ये दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, 7 दिन में एक न एक दिन आप उस कथा में किसी न किसी रूप में जरूर पहुंच जाना और वहां बैठे हुए भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देना। आहा, कुछ नहीं मांगा और सब कुछ मांग लिया। अपने लिए नहीं मांगा, संसार के लिए मांग लिया, भक्तों के लिए, हम लोगों के लिए मांग लिया। क्योंकि जानते हैं आगे आने वाला समय ऐसा है कि बिना कामना के कोई भगवान के मंदिर नहीं जाएगा। तो कम से कम कोई जाए तो उसकी कामना पूरी होनी चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। ये भागवत की महिमा है। भागवत का महत्व, उसका महात्मा किसी से छुपा नहीं है, जगत विख्यात है। बड़े से बड़े पापी भी इससे तर जाया करते हैं। कि आजन्म मात्रमपिये न शठेन किंचे। पूरे जीवन काल में जिस व्यक्ति ने किंचन मात्र भी चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपा। धिक्कार है ऐसे मनुष्य को जिसने अपने जीवन में कभी भी सुख शास्त्र को नहीं सुना। और भैया इसे हर कोई सुन भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका एक नाम है परमहंस संहिता। ये हंस नहीं, परमहंसों की कथा है। और परमहंस तो मोती चुगते हैं। कौवा मोती नहीं खा सकता, बगुला मोती नहीं खा सकता। भैया मोती अगर किसी को चाहिए तो वो कथा में आवे। जो परमहंस होगा वो कथा में आएगा। जो परमहंस होगा वो इसके मूल्य को समझेगा। क्योंकि ये वो कथा है जो केवल
पेट की आग को नहीं बुझाती, अपितु हमारे अंतर हृदय में आग जो लगी है कामनाओं की, वासनाओं की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, हमारी आत्मा के जन्म जन्मांतर की भूख और प्यास को मिटा दे। ये वही कथा है, ये वही कथा है मेरे कृष्ण की कथा, ये वही कथा है। बड़े से बड़े पापियों को भी जो तारने वाली है, जिसने जीवन में कभी नाम न लिया हो, जिसने कभी प्रभु का स्मरण न किया हो, जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप किए हों। नारद जी पूछ रहे हैं सनकादिकों से, के विशुद्धंत वदंत मह्यम, बताइए महाराज कैसे कैसे पापी तरते हैं इससे। बोले जिसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म पुण्य कर्म न किया हो, ऐसा व्यक्ति भी अंतिम समय में अगर भागवत कथा श्रवण करता है तो सारे पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम को वो प्रस्थान करता है। बोले अगर वो न सुन पाए तो, बोले अगर वो न सुन पाए, पाप कर्म करते करते मर जाए, तो पापी व्यक्ति मरने के बाद में फिर उसकी मुक्ति नहीं होती। कहते हैं वो प्रेत बन जाता है। कि प्रेत भी अगर बन जाए फिर भी उसके निमित्त अगर उसका कोई प्रेमी, उसका कोई सगा संबंधी, उसका कोई इष्ट मित्र अगर उसके निमित्त अगर भागवत की कथाओं से करवा करके, भागवत कथा का आयोजन करवा करके अगर उसे श्रवण करावे तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले महाराज ये सब कहने की बात है या कभी हुआ है ऐसा? हाँ हुआ है। और एक छोटा सा दृष्टांत सुनाया। बोले नारद एक बहुत पुराने समय की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक ब्राह्मण देवता तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम के नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वास करते थे, जिनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। घर में कोई संतान नहीं थी। बहुत दुखी हुए, बहुत प्रयास किया, यहां वहां माथा पटका, तमाम तरह के वैद्यों को दिखाया, तमाम तरह की औषधियां ग्रहण करी, तमाम तरह के उपाय किए, लेकिन कोई कामना की पूर्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण देवता इतने उदास हो गए कि घर छोड़ करके और जंगल को चल पड़े कि अब तो मैं मर जाऊंगा, प्राणों का त्याग कर दूंगा। लेकिन कहते हैं कि सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आपका किया हुआ दान, आपका किया हुआ धर्म, आपके द्वारा किया गया कष्ट सह करके भी आप जो सत्कर्म पुण्य धर्म कर लेते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वो आपके ऐसे समय काम आता है जहां दुनिया हाथ छोड़ देती है। वो ऐसे समय काम आता है जहां पर कोई सहारा दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में काम आता है। और आत्मदेव के ऐसे ही समय में काम आया। मरने चले गए थे महाराज, प्राण त्यागने, ऐसी अज्ञानता मन में आ गई, लेकिन जैसे उनके सारे सत्कर्म ही संत के रूप में प्रकट हो गए सामने, और पूछ लिया, ब्राह्मण देवता क्या कष्ट है तुम्हें? बुद्धत्वम सत्वरम मह्यम स्वशिष्य दुःखस्य कारणम, क्या कारण है आपके दुख का? महाराज क्या करो, संतान नहीं है। अरे भले आदमी नहीं है संतान तो इसमें मरने वाली बात क्या है? अरे दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके कोई संतान नहीं है। अरे कितने लोग तो बाल्य अवस्था में ही महाराज संन्यास ले लेते हैं, उनकी कोई संतान नहीं होती, क्या वो मर जाते हैं? बहुत सारे गृहस्थ होने के बाद में भी संतान नहीं होती, तो क्या उन्हें मर जाना चाहिए? अरे भैया ये तो देखो, हो गया तो भगवान की कृपा, नहीं हुई तो भगवान की और ज्यादा कृपा। दुनिया का कोई झंझट, कोई झंझट नहीं लगा तुम्हें, वरना भैया इनका लालन पालन सारा भजन पूजा पाठ छूट जाता है। तुम तो सौभाग्यशाली हो, तुम तो भाग्यशाली हो कि तुम्हें मौका मिल रहा है, भगवत कृपा तुम्हारे ऊपर हो रही है। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखना यह संत का स्वभाव हुआ करता है।
चरणों में गिर गया। महाराज आशीर्वाद दे दो, मुझे लगता है कि आप कोई पहुंचे हुए महात्मा हैं, आशीर्वाद दे दो। अरे भैया मेरे आशीर्वाद से क्या होगा, मैं देख रहा हूं सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वचने वच, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 7 जन्म तेरे कोई संतान नहीं है। अरे बाबा आपने तो मुझे और दुखी कर दिया, अब तो मैं प्राणों का त्याग ही कर दूंगा, वरना आपको मेरे दुख को मिटाना पड़ेगा। संत को दया आई, झोली से फल दिया, पत्नी को कहना सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम, नियम बता दिए, नियमों का पालन करे। अपनी पत्नी से कहना तुम्हारे घर बहुत अच्छी संतान होगी। फल धुतली को दिया, लेकिन संत की कृपा का प्रसाद कोई दुर्बुद्धि महाराज ग्रहण नहीं कर सकती। जिसके अंदर भक्ति ना हो, जिसके अंदर भाव ना हो, वो विकृत बुद्धि, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाली वो विकृत बुद्धि कैसे संत के प्रसाद को ग्रहण कर पाती, कैसे संत के कृपा के प्रसाद को अपने जीवन में धारण कर पाती। फेंक दिया गवाक्ष से, गौ माता ने फल धारण कर लिया। इसने झूठ बोल दिया ब्राह्मण देवता को, अपनी बहन के बच्चे को ले आई और बहन के बच्चे को लाकर के गोदी में डाल दिया 9 महीने बाद कि ये बालक हुआ है उस फल से। आत्मदेव तो महाराज आश्चर्यचकित हो गए, पर आनंद का ठिकाना उनका नहीं रहा। तब जब उनके ग्वाले ने आकर के खबर दी, महाराज बधाई हो, आपके तो भाग्य की सराहना क्या करूं, कहां तो आपके घर में संतान नहीं थी, आपके यहां जो गाय थी वो भी बांझ थी। अब तो महाराज आपकी गाय ने भी एक मनुष्य के जैसे बालक को जन्म दिया है। दोनों बालक साथ साथ बढ़ने लगे, नामकरण हो गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। थोड़े थोड़े बड़े हुए, दोनों का स्वभाव आपस में दिखाई देने लगा। एक महान दुष्ट बन गया और एक महान पंडित बन गया। दुष्ट ने दुष्टता नहीं छोड़ी और ज्ञानी ने ज्ञान नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी। दुष्टता इतनी करी कि अपने आप को भ्रष्ट कर लिया, ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया, कर्म नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया। और महाराज एक दिन इतने दुखी हो गए आत्मदेव कि सारा घर छोड़ के चल पड़े। ऐसी संतान से तो मैं निसंतान रहता तो ज्यादा अच्छा था। घर परिवार छोड़ करके और महाराज चले गए जंगल की ओर। मार्ग में गोकर्ण ने 3 श्लोकों में गोकर्ण गीता का उपदेश किया। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगत् वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मं सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। पिताजी जंगल जाने से भगवान नहीं मिलेंगे। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करिए। लोक धर्म क्या है मैं कल बताऊंगा। त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करिए। यही काम तृष्णाम, छोड़ दीजिए कामनाओं को, छोड़ दीजिए तृष्णा को। और श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते करते आत्मदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गए। मां ने आत्महत्या कर ली। पाप का घड़ा जब भरा, पाप की अति जब हुई, महाराज धुंधकारी को वैश्याओं ने मार डाला, प्रेत बन गया। प्रेत बना। गोकर्ण जैसा संत एक दिन उसी घर में आकर के ठहरा। प्रेत सामने आ गया। भैया
रोने लगा वो प्रेत। हम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामक। भैया मैं भाई हूं आपका, मेरी मुक्ति का उपाय करिए। भगवान सूर्य नारायण से उपाय पूछा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बिठाई। प्रेत रूप में जो धुंधकारी था, धुंधकारी का आह्वान किया। धुंधकारी मास में आकर के बैठ गया, 7 दिन तक कथा श्रवण करी। और सप्त ग्रंथ विभेदेन, 7 दिन जब कथा हुई, 7 ग्रंथियां फट गई और प्रेत रूपी धुंधकारी देवता बन करके भागवत के प्रभाव से प्रकट हो गया। विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जाने लगा। ये प्रभाव है कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीढ़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा। महाराज, जीते जी जो लोगों को तारती है, मरने के बाद में भी जो लोगों को तार दे, मरने के बाद में भी जो लोगों का उद्धार कर दे, ऐसी है ये मंगलमयी कथा, ये मंगलमयी भागवत की कथा। एक बार सब प्रेम से कहिए, श्री राधे श्री राधे। आज कथा का प्रथम दिवस आप सभी लोगों ने मंगलमयी कलश यात्रा करी। इस मंगलमयी कलश यात्रा से आपके जीवन में निश्चित ही मंगल आएगा। निश्चित ही आपके जीवन में वो मंगल होंगे जिन मंगलों से आप भगवान मंगलाय तनो हरि, भगवान मंगलायतन के चरणारविंदों में आपकी प्रीति, आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति निरंतर बढ़ती चली जाए। यही परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल से मेरी प्रार्थना है और निवेदन है। एक बार सब प्रेम से कहिए, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। और अब ठाकुर जी की आरती होगी। मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूँ एक बार फिर से। प्रारंभ में भगवत पूजन में जो जो लोग हमारे साथ थे, हमारे अपर मुख्य जिला पंचायत अधिकारी जौनपुर से श्री प्रकाश चंद पांडे जी, श्री अखिलेश यादव जी इंजीनियर, श्री सुनील कुकरेजा जी, श्री दीपक बंसल जी, श्री अशोक अग्रवाल जी हाथरस से, तिलक राज शर्मा जी दिल्ली से, मदन विश्वकर्मा मुंबई से और रमानंद शुक्ला जी मुंबई से, वो भी आरती में सहयोग करेंगे। सभी से निवेदन हरि बोल। और सभी भक्तजनों से निवेदन के पूरे आनंद के साथ ठाकुर जी की आरती कीजिएगा। श्रीमती सविता जी और माननीय श्री लाल बहादुर सिंह सूरत जी गुजरात, जो मुख्य यजमान हैं, वो जहाँ भी होंगे अपने मनोभाव के साथ वो भी ठाकुर जी की आरती कर रहे होंगे। यहाँ उपस्थित हर भक्त इस कथा का यजमान है। सभी से निवेदन, अपनी अंतरात्मा से, अपने मनोभावों से ठाकुर जी की आरती कीजिएगा। बोलिए बंसी वारे की, बोलिए जय जय श्री। ऐसा लग रहा है सुस्ती आ गई, एक बार बोल से बोलिए, बोलिए जय जय श्री राधे। और देखिए मंगलमयी आरती, उससे पहले जरा 2 मिनट के लिए राधा रानी के इस धाम में हम सभी आए हैं, सभी तो राधा नाम का 2 मिनट के लिए सभी संकीर्तन करें। तत्पश्चात मंगलमयी आरती। सभी विद्वानों के चरणों में मेरा वंदन है। प्रातः 7 बजे सभी विद्वान ब्राह्मण प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक पारायण होगा। इसके पश्चात 3 बजे से सायं 7 बजे तक सभी विद्वान विशेष ध्यान रखेंगे। प्रातः 7 बजे आप लोग पधारेंगे। जो भी चाय की व्यवस्था है, मध्याह्न काल में आप लोगों के भोजन की व्यवस्था है और शाम को आरती के पश्चात चाय लेकर के आप अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। मध्याह्न का प्रसाद यहीं करेंगे सभी विद्वान। बोली राधा रानी सरकार की जय, बरसाने वारी की जय, जय जय श्री राधे। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरियान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरियान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्रीमद शूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत कोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल भगबंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वो मम देव देव, त्वमेव सर्वो मम देव देव, त्वमेव सर्वो मम देव देव। बुलवा के बिहारी लाल की जय। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम्। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हस्तौ शीतलीकरणं हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गुरोः। हरिः ओम जनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्न ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यानि कानि जपापानि जन्मान्तर्गतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों सद्भावना में हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की, जय हो। भारत माता की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। पूज्य आचार्य श्री रसराज मृदुल जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।